नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने समर्थक विधायकों के साथ आज राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे और ताजा राजनीतिक हालात पर राय देने का भी अनुरोध करेंगे। इससे पहले बीती रात बीजेपी के 26 और कांग्रेस के 9 बागी विधायक दिल्ली पहुंचे, जहां आज वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज से दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक का शुभारंभ किया। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संबंध में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और मोदी सरकार द्वारा गरीबों और किसानों के हित में शुरू की गई योजनाओं के प्रचार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हिंदू राष्ट्रवाद को फांसीवाद करार दिए जाने संबंधी आलोचना का परोक्ष रूप से जवाब देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि भारत एक महान देश तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में कोई हिटलर नहीं पैदा होगा। संत तुकाराम के जन्म स्थान डेहू में एक वैदिक स्कूल के उद्घाटन के मौके पर भागवत ने कहा, भारत विश्व के कुछ प्राचीन देशों में शामिल है और जब हम प्राचीन हैं तो शेष विश्व के लिए बड़े भाई की तरह है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए दोनों पक्षों के बीच वार्ता विफल रहने के बाद भाजपा की ओर हाथ बढ़ाते हुए पीडीपी ने शुक्रवार रात अपने रुख में नरमी का संकेत देते हुए कहा कि हमारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा पीडीपी गठबंधन में फिर से जान डालने के प्रयास तब विफल हो गए थे जब भाजपा ने कहा था कि शर्तों के आधार पर सरकार नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के अफसरों को चाशनी लिपटी चेतावनी देते हुए कहा कि अफसरों पर कार्रवाई से जनता खुश होती है और हमारा वोट बढ़ता है, मगर हम अफसरों से प्यार से काम लेना चाहते हैं। ये बात मुख्यमंत्री ने IAS सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यदि हमारा वोट घटेगा तो अफसरों को भी परेशानी होगी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशियाना गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला की वारदात के समय नाबालिग होने की दलील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने काफी समय से अटके पड़े इस मामले में 28 मार्च को फैसला सुनाने का रास्ता साफ कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। आस्था और भक्ति का महापर्व सिंहस्थ, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र सिंहस्थ 12 वर्षों बाद आएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 के बीच उज्जैन में। ये मौका सिर्फ श्रद्धाओं का केंद्र ही नहीं होता, आयोजन और प्रबंधन की चुनौतियां भी साथ लाता है। इस बार के सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत कर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यातायात की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए उज्जैन को नया रूप मिल रहा है। 100 नई सड़कें 362 करोड़ की लागत से बन रही हैं। 4 रेलवे ओवरब्रिज और 7 रिवर ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी लागत 177 करोड़ रुपए होगी। करीब 15 किलोमीटर का उज्जैन बाईपास 94 करोड़ रुपयों से बन रहा है। हरिफाटक ओवरब्रिज की चौथी भुजा तैयार हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए क्षिप्रा नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर काम जारी है। बाएं तट पर भूखी माता से दत्त अखाड़े तक विशाल घाट बन रहे हैं, तो दाएं तट पर लाल पुल से नरसिंह घाट तक नए निर्माण जारी हैं। दोनों किनारों पर 8 किलोमीटर की लंबाई के घाट श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी तरह शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए 6 मिलियन गैलन क्षमता का जल शोधन प्लांट तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 450 बिस्तरों का महिला और शिशु अस्पताल बन रहा है। इसकी लागत 74 करोड़ रुपए से अधिक है। उज्जैन के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार और रखरखाव बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। महाकाल के नंदी हॉल का विस्तार किया गया है। समय अपने पास सीमित है, काम बड़ा है और मन में एक ललक है कि जो 2016 का हमारा सिंहस्थ हो वो केवल देश में नहीं दुनिया में एक मिसाल पैदा करने वाला सिंहस्थ हो। ये इच्छा है और महाकाल की कृपा से, महाकाल महाराज की कृपा से हम आप सबके सहयोग से इसको पूरा कर पाएंगे। सिंहस्थ में आस्थाओं के अनुभव को जीने के लिए उज्जैन पूरी तैयारियों में व्यस्त है।